बात करते हैं रक्षाबंधन के इतिहास की। दोस्तों, रक्षाबंधन का अगर हम मतलब समझे तो उसका मतलब ये है कि एक ऐसा बंधन जो आपकी रक्षा करे। ये एक धागा होता था जो कि राजा अपनी कलाई पर बांध कर जाते थे, जिसको उस राजा के राज्य के पंडित पुरोहित सभी मिलजुल कर कुछ बलियां चढ़ाकर कुछ रीति रिवाज फॉलो करके इसको अभिषेक करते थे इस धागे को, और इस धागे पे अपने देवी देवताओं की सुरक्षा मांगते थे जो कि जंग में उनके राजा की सुरक्षा करे। इसलिए राजा जब जंग में इस धागे को पहन के जाता था वो तो इस मान्यता से जाता था कि उसके देवी देवता उस जंग में उसकी सहायता करेंगे और उसको विजय दिलवाएंगे। ये था रक्षाबंधन का इतिहास। इसी रीति रिवाज को आगे चल के हिंदू लोगों ने त्योहार बना लिया और हमारे सभी हिंदू भाई बहन इस त्योहार को मनाते हैं। पर हम इस त्योहार को नहीं मना सकते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूं तुम्हें तुम्हारे बंधनों से आज़ाद करने के लिए। दोस्तों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जिस शहर का निगहबान यहोवा ना हो उस शहर के पहरेदार की रखवाली व्यर्थ है, क्योंकि हमारी सुरक्षा यहोवा से, हमारे परमेश्वर से आती है, ना कि किसी इंसान से। दोस्तों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने सभी मसीही भाई बहनों से जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। मैं किसी अन्य जाति भाई से ये सवाल नहीं पूछना चाहता क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हैं। मैं अपने मसीह भाइयों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सचमुच में अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम सभी जगह अपनी बहन की, अपने भाई की या अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते जब तक यहोवा उनका निगहबान ना हो। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे लोगों को, हमारे भाइयों बहनों को, बच्चों को बचाता है और हमेशा अपनी सुरक्षा उनके साथ रखता है, वो किसी भी संकट में ना आए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है, उसकी निगाहें सदा अपने लोगों पर लगी रहती हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमारा परमेश्वर जागता है, इसलिए हमें इन बंधनों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा निगहबान, हमारा रखवाला, हमारा परमेश्वर पिता यहोवा है। दोस्तों, मैं बाइबल में से एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दानियल नबी के समय में एक राजा ने अपनी बड़ी सी मूर्त बनाई और उसने अपने राज्य के सभी लोगों को कहा कि सभी लोग इस मूर्ति को सजदा करेंगे, सभी लोग इस मूर्ति को माथा टेकेंगे। पर राजा के राज्य के कुछ लोग थे जो उसकी मूर्ति को माथा नहीं टेकना चाहते थे। उनमें से 3 थे, सदरक, मेशक, अबेदनको। जब सभी लोग मूर्ति के आगे माथा टेक रहे थे, मूर्ति को दंडवत कर रहे थे, तो उन लोगों ने उस मूर्ति के आगे दंडवत करने से मना कर दिया। राजा के लोगों के द्वारा उन्हें फोर्स किया गया। उन्हें कहा गया कि अगर आप मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो आपको जलती आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। तब भी उन्होंने उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। वो परमेश्वर में अड़े रहे और खड़े रहे। राजा के लोगों ने सदरक, मेशक और अबेदनको तीनों को उठाकर आग की भट्टी में फेंक दिया। जब उनको आग में राजा ने देखा तो वो 3 नहीं, वो 4 लोग थे। आपको पता है वो चौथा आदमी कौन था? वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थे, जो आग की भट्टी में भी अपने लोगों के साथ थे। जब उन लोगों को आग की भट्टी से बाहर निकाला गया तो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि उनके सर के बाल भी नहीं जले थे, उनके कपड़े भी नहीं जले थे, उनकी कोई भी चीज़ जो वो पहन कर गए थे जली नहीं थी। और परमेश्वर का कलाम इसे बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करता है कि उनमें से जलने की स्मेल भी नहीं आ रही थी। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सुरक्षा है हमारे परमेश्वर की, जो आग की भट्टी में भी अपने लोगों के साथ रहता है। दोस्तों, परमेश्वर वफादार लोगों को पसंद करता है और वो वफादारों का वफादार परमेश्वर है। दोस्तों, मैं उन सभी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये कहानी पढ़ी है। अगर सदरक, मेशक और अबेदनको दुनिया के राजा को सजदा कर देते, स्वर्ग के राजा को नाराज़ करके, क्या स्वर्ग के राजा की सुरक्षा उनके पास होती? नहीं, कभी भी नहीं। वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्वर्गीय राजा की सुरक्षा है तो आपको किसी भी बंधन की, किसी भी रक्षाबंधन की ज़रूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमें आज़ाद करने के लिए आया इन सभी बंधनों से, इसलिए आज हमें इन बंधनों को बांधने की ज़रूरत नहीं। हमारी बहन की, हमारे भाई की, हमारे बच्चों की, हमारे आसपास के लोगों की, हमारे माँ बाप की सुरक्षा हमारे परमेश्वर से है। और हमारा परमेश्वर अपने काम को बढ़िया तरीके से करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परफेक्शन का परमेश्वर है। और हमारे परमेश्वर जैसी परफेक्शन किसी इंसान में नहीं। इंसान की सुरक्षा में गलती हो सकती है, पर परमेश्वर की सुरक्षा में कभी गलती नहीं हो सकती। वो हमें आग की भट्टी से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमें शेरों की मान से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमें नीचे से ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। पर फैसला आपके हाथ में है, आप किसके साथ वफादार हैं? क्या आप दुनिया के लोगों के साथ वफादार हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ वफादार हैं या अपने स्वर्गीय परमेश्वर के साथ वफादार हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, वो अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों के साथ भी वफादार नहीं रह सकता। जो परमेश्वर के साथ वफादार है वो अपने लोगों के साथ भी वफादार रह सकता है, क्योंकि जो अपने परमेश्वर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर के कलाम को थामे
रहें, वो आपको गिरने नहीं देगा। अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम है तो उसे अपने दिल में रखें, वो आपको ऊंचे से ऊंचे लेवल में लेके जाएगा। वो वफादार की वफादारी को पसंद करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सामर्थ रखता है आपको ऊंचा करने की, मेरा परमेश्वर सामर्थ रखता है आपको बढ़ाने की। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप दुनिया को खुश करना चाहते हैं या स्वर्गीय परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? आप दुनिया के होके रहना चाहते हैं या स्वर्ग के होके रहना चाहते हैं? आप दुनिया की परवाह करते हैं या स्वर्गीय परमेश्वर की परवाह करते हैं? अगर आप स्वर्गीय परमेश्वर की परवाह करते हैं तो दुनिया आपकी परवाह करेगी। अगर आपकी नज़र में स्वर्गीय परमेश्वर मैटर करता है तो आप दुनिया के लिए मैटर करेंगे। अगर आपकी नज़र में स्वर्गीय परमेश्वर मैटर नहीं करता तो आप किसी के लिए मैटर नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको सही फैसले लेने की बुद्धि दे और उन पे खड़े रहने का बल दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। परमेश्वर आप सबको सुरक्षा दे।